अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर शुएब साबिर है और मैं एक कंप्लीट डायनामिक का यूज़र हूँ। कुछ अरसे से ये कंप्लीट डायनामिक सॉफ्टवेयर रेपर्टराइजेशन के लिए मैं यूज़ करता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को सजेस्ट भी किया और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये इसको इस्तेमाल कैसे करें। और मैं चाह रहा था कि इस पर एक शॉर्ट सी एक वीडियो बना दूँ कि मैं इसको कैसे इस्तेमाल करता हूँ। और कुछ ऐसे लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल होगा कि जो जनरली लोग यूज़ करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी जो इसको सोच रहे हैं कि इसको बाय करें या ना करें, दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। और इसके हम आज मुख्तलिफ फंक्शंस देखेंगे। सबसे पहले तो ये इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो इस तरह से आता है। ये इसके डिफरेंट टैब्स हैं, जिस तरह इंडेक्स है, फिर ये केसेस हैं, ये केस है, ये मेरे सारे केसेस सेव्ड हैं। जो केस सेव हों यहाँ पे आ जाते हैं। फिर ये बुक है, यानी रेपर्टरी की बुक है। फिर ये फाइंड का ऑप्शन है, इसका हम सर्च करने के ये ऑप्शन है। अभी मैंने क्लियर किया क्योंकि कुछ चीज़ें मैं सर्च कर रहा था। मैं अब आपको ट्यूटोरियल बताता हूँ। ये इसका एनालिसिस है, ये मटीरिया मेडिका की चीज़ें हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इंडेक्स पे। ये इसके इंडेक्स में डिफरेंट चैप्टर्स अरेंज हैं। ये जिस तरह माइंड है, वर्टाइगो, हेड, ये चैप्टर्स हैं। एक तो ये वाले सारे चैप्टर्स हैं, ये सारे ये चैप्टर्स और ये चीज़ें, यानी कफ है, एक्सपेक्टोरेशन, चेस्ट, हार्ट एंड सर्कुलेशन। दूसरे नंबर पे ये ह्यूमन बॉडी बनी है और उसके डिफरेंट पार्ट बने हैं, उस पर ऊपर लिखा है। जिस तरह ये स्टमक लिखा है, तो हम इस पर अगर क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट स्टमक पे चले जाएंगे। ये मैंने क्लिक किया, हम स्टमक में चले गए। स्टमक के आगे फिर ये बुक ओपन हो गई, इससे आगे जा सकते हैं। आगे चले गए, आगे ये उसकी मेडिसिन हैं। हम यहाँ से एक और चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ से ये मेडिसिन हैं। हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, अगर इसी पे डबल क्लिक कर देंगे तो इसकी मेडिसिन ओपन हो जाएंगी, या डबल क्लिक करें दोबारा तो मेडिसिन हाइड हो जाएंगी। या दूसरा तरीका है, राइट क्लिक करें और शो मेडिसिन, रेमेडीज़ शो मेडिसिन, तभी मेडिसिन ओपन हो जाएंगी, यानी किसी भी रूब्रिक के आगे। राइट क्लिक किया, रेमेडीज़ शोज़ रेमेडीज़, दोबारा क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएंगी। ये तो इसकी डायरेक्ट जिस तरह किसी चैप्टर में जाना हो, फॉर एग्जांपल माइंड में चले गए, आप आगे से आगे इस तरह से देख सकते हैं कि जो भी आप जहाँ तक जाना चाहते हैं। अब इसकी सर्च के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ सर्च पे बताऊंगा कि हम किस तरह चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि ये इसका इंडेक्स था और ये इसकी बुक खुल गई। अब जिस चैप्टर में हम जाते हैं उसकी जब ये ओपन होता है, फॉर एग्जांपल ये मैंने ब्लड का चैप्टर ओपन किया तो ये इंडेक्स से ब्लड के चैप्टर में ये बुक में आ गया, यानी उसकी बुक आ गई। अब हम चलते हैं कि सर्च के ऑप्शन की तरफ। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ मेरा है कंप्लीट डायनामिक का मास्टर एडिशन, ये लिखा हुआ है मास्टर एडिशन, कंप्लीट डायनामिक मास्टर एडिशन। हम इसको सर्च दो तरह से कर सकते हैं। एक तो रेपर्टरी की सर्च है, एक मटीरिया मेडिका की सर्च है। अब जो रेपर्टरी की सर्च है वो भी दो तरह से हो सकती है। एक तो ये बाहर है, जंप टू लिखा हुआ है, आप इसको ख़त्म करके यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा माइंड, मैं माइंड के चैप्टर में चला गया। अगर जंप टू से जाएंगे ना तो आपको एग्जैक्ट ये पता होना चाहिए कि चैप्टर कौन सा है और आगे उसकी सिम्टम्स कौन सी हैं। माइंड, फियर, और अगर फियर इसके अलावा आगे एग्जामिनेशन, ये आ गया माइंड ये आ गई चैप्टर, ये फियर इसकी मेन रूब्रिक, और ये आगे सब रूब्रिक आ गई एग्जामिनेशन ऑफ। एक और चीज़ भी, अगर माइंड डायरेक्ट मैं एग्जामिनेशन लिख दूँ, एग्जामिनेशन एग्रावेशन माइंड, अब इसके अलावा फियर ऑफ, मैं अगर जिस तरह लेपर्ड है या कुछ भी इस तरह से, एक ऐसा वर्ड जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, जिस तरह स्टमक के चैप्टर में हम गए, मैंने अब दूसरी एक रूब्रिक ली, स्टमक के चैप्टर में पेन,
अब आप यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग जो भी लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ से भी ये मॉडिफिकेशन मोशन फ्रॉम, ये भी यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी रूब्रिक है जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर ये जिस तरह अब ये मैंने लिखना चाहा स्टमक पेन मूवमेंट, इसका मतलब है ये इसने रेड कर दिया, मूवमेंट वर्ड नहीं है। तो इसके फ़ायदे भी हैं इस तरह सर्च करके, लेकिन इसके कुछ इस तरह से अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता तो फिर आपके लिए ये सर्च थोड़ी मुश्किल होती है। अब हम आते हैं इसका दूसरा जो सर्च का ऑप्शन है उसकी तरफ। वो ये है कि अब डायरेक्ट हम फाइंड में गए, रेपर्टरी, यहाँ से रेपर्टरी सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप लिख दें स्टमक पेन, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, मूवमेंट। ये देखें ये कोई रूब्रिक आ गई जो ये वहाँ से नहीं थी, लेकिन स्टमक मूवमेंट सेंसेशन ऑफ पेनफुल, वो उसकी जो भी रूब्रिक है वो आ जाएगी। आप यहाँ से कुछ भी सर्च कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एंग्जाइटी, और यहाँ पे पूरे स्पेल लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने उसके फर्स्ट 3-4 अगर स्पेल लिखे तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ तक पहुँच जाता है। एंग्जाइटी अब मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल स्टमक, यानी स्टमक में अगर एंग्जाइटी हो, ये आ गई, सारी रूब्रिक्स आ गई, माइंड, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें। अब टोटल रूब्रिक्स जो ऐसी जो मैंने टेक्स्ट वहाँ पे लिखा 170 रूब्रिक्स आई। अब कुछ तो सामने हमारे ओपन है, अब ये आगे चलते रहें तो अब पूरी 170 तक पहुँच सकते हैं, एंड तक। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी बड़ी मज़े की, यहाँ पे भी आप ये काम कर सकते हैं, यानी ये रेमेडीज़ यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही हैं। आप यहाँ पे डबल क्लिक, ये साइड पे अगर रूब्रिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप चैप्टर में चले जाएंगे, ये जिस तरह आप चैप्टर में चले गए, यानी उस बुक में चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। अब सेकंड ये कि यहाँ से भी हम रेमेडीज़ को ना ओपन कर सकते हैं, यहीं से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंग्जाइटी, नाइट एग्रावेशन, पैल्पिटेशन, हमने माइंड स्टमक विद, हम ये जो 2 लिखा है इस पर अगर डबल क्लिक कर दें, या आप इधर इस जगह पे डबल क्लिक कर दें, तब भी ये रेमेडीज़ ओपन हो जाएंगी। इसी जगह पे डबल क्लिक कर दें, यानी अदर देन दैट कहीं पे भी डबल क्लिक कर देना, यानी रेमेडीज़ ये जो रूब्रिक है इसके अलावा या रेमेडी के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फिर और चीज़ आ जाएगी, रेमेडी आ जाएगी, यानी उसकी इन्फॉर्मेशन। अभी उस लेवल पे ना जाएं, ये मैंने इसको बंद कर दिया। या सेकंड ऑप्शन होती है, अब राइट क्लिक करके यहाँ से भी रेमेडीज़ ओपन कर सकते हैं, यानी डिफरेंट चैप्टर्स, लैंग्वेज। अब हम बात, अब ये हो गई, ये तो हो गया कोई भी रूब्रिक आपने सर्च करनी है तो इस तरह से कर सकते हैं। कुछ और भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल फीट, रेस्टलेस, वो जितनी रूब्रिक्स हैं 34 रूब्रिक्स हैं वो आ गई। पहले तो यहाँ पे था आप डायरेक्ट किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं ना। अब सेकंड ये है, अब ये वाली जो बार है रेमेडी लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फास्फोरस, तो ये सारी फास्फोरस की जितनी रूब्रिक्स हैं, यानी 50 रूब्रिक्स फास्फोरस कवर कर रही है, वो सारी उधर आ गई। अब एक और बड़ी मज़े की चीज़, अब मैं ये भी देख सकता हूँ कि फास्फोरस में एंग्जाइटी कहाँ पे, एंग्जाइटी, फास्फोरस की एंग्जाइटी की जिस रूब्रिक में फास्फोरस है एंग्जाइटी की रूब्रिक में, मैं सिर्फ उसको देखना चाहता हूँ। उसने कहा 232 है, वो ये सामने आ गई ये सारी। अब यहाँ पे ये भी कर सकते हैं एंग्जाइटी, अब हमने जो स्टमक लिखा था देख लेते हैं। अब ऐसी यानी और शॉर्ट लिस्ट हो गए, मतलब आपने कोई सिम्टम रूब्रिक लिखी या सिम्टम लिखी वहाँ पे, उसके साथ दिखा कि इस कोई एक स्पेसिफिक मेडिसिन है उसमें ये रूब्रिक पाई जाती है या नहीं पाई जाती, वो भी आपको बाज़ औक़ात हेल्प करती है। फिर और चीज़ आ गई यहाँ पे, कोई भी मेडिसिन, जिस तरह फास्फोरस लिखा है मैं यहाँ पे आर्सेनिकम भी साथ लिख सकता हूँ, ARS, आर्सेनिकम।
एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पे एब्रीविएशन लिखने हैं, पूरी रेमेडी नहीं लिखनी। अगर आपको एब्रीविएशन नहीं आते तो ये सर्च की ये जो बार है, ये जो उसका आइकन बना है उस पर क्लिक करें तो ये रेमेडी आ गई। आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे नाम लिखें फॉर एग्जांपल सी एल लिखा मैंने, कलकेरिया का, इस पर डबल क्लिक किया, ये भी ऑटोमेटिकली वहाँ पे चली गई। हम ऐसा भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट है हमें नहीं पता तो हम इस बार से भी यहाँ टाइप भी कर सकते हैं, या यहाँ से हम यहाँ टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। अब फिर मुझे ये वाली अब पहले वाली चीज़ें नहीं चाहिए तो मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब फिर ये आ गया कि मिनिमम रूब्रिक साइज़ है, मैक्सिमम रूब्रिक साइज़। अभी आप थोड़ा सा इसको थोड़ा रहने दें, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे है हम चैप्टर वाइज सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि सिर्फ हमें माइंड के चैप्टर में रहना है, और दूसरा ये रेस्पिरेशन, ये पर्सपिरेशन, माइंड, कोई भी और, फॉर एग्जांपल माइंड और कफ, ये 2 चैप्टर लिए, ओके कर दिया। हम चाह रहे हैं कि फास्फोरस की इन 2 रेमेडीज़, इन 2 चैप्टर्स पे वो हम चीज़ें देखना चाह रहे हैं। सॉरी मैंने ना 2 चैप्टर लिए, एक तो ये एब्डोमेन का लिया है, कफ का अगर लेंगे तो यहाँ से मैंने 3 कर दिए, एब्डोमेन, कफ और ये माइंड। ये पहले चैप्टर है, फिर उसकी वो है माइंड भी ये फीमेल सेलेक्ट हो गया, ये आप देख लीजिएगा। अब ये उसने कहा कि एक माइंड चैप्टर सेलेक्ट है, एक एब्डोमेन है, फीमेल है, और ये कफ है। जितनी रूब्रिक्स फास्फोरस इनमें कवर करती है वो सारी आ गई। ये माइंड आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे भी हम सर्च 2 तरह से कर सकते हैं रेमेडीज़ वाइज भी कर सकते हैं, और यहाँ पे रूब्रिक लिख के भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये लिख दें, एंग्जाइटी लिखते हैं, जहाँ जहाँ पे होगी एंग्जाइटी वो सारी सिम्टम। हम चैप्टर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि उस चैप्टर में आ जाए, तो ये रूब्रिक और प्लस वो भी चीज़ें भी आ गई। अब इसके आगे हमने इसको फिर क्लियर कर दिया। अब रूब्रिक टाइप है, फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिंग है, जिस तरह वो कहते हैं कफ अल्टरनेट विद समथिंग, कुछ भी हो सकता है हेडेक अल्टरनेट विद डायरिया, अल्टरनेशन। अभी हमने ना सिलेक्ट ऑल किया हुआ, यानी सारे सिलेक्ट किए हैं। यहाँ से साइड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने साइड सिलेक्ट की। अकेला मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सिर्फ एक साइड को भी देख लूँ। मैंने हेडेक है, वो राइट साइड है, लेफ़्ट साइड है, तो मैं साइड्स कर दूँ, वो साइड आ जाएगी। मोडेलिटी है, सिर्फ एक्सटेंडिंग्स है, लोकेशन है, तो ये भी हम कर सकते हैं। नन करेंगे तब भी हो सकता है, सिर्फ एक कर लें। फॉर एग्जांपल ये मैंने साइड कर दी अब मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये साइड, फास्फोरस की साइड कौन सी है, उन्होंने कहा हेड पे लेफ़्ट साइड ज़्यादा हेडेक होता है, और राइट साइड पे ये फर्स्ट ग्रेड है, ये फोर्थ ग्रेड, ये फर्स्ट ग्रेड है, ये फोर्थ ग्रेड है, यानी ये उसकी ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग भी है। यानी फिर उसके आगे हेड के अलावा अब आगे चलते हैं कि आइज़ में भी फास्फोरस है जनरली तौर पे लेफ़्ट साइडेड रेमेडी। यहाँ से हमें ना एक आइडिया हो जाता है, इसे रेपेटरी एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं अब ये जितनी भी चीज़ें थी ये फास्फोरस की और ये रेपेटरी के हवाले से, और हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर टेक्स्ट हमने कुछ भी लिखा, पर्सपिरेशन, यहाँ से चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हैं कि हेड। ये बाज़ का थोड़ा सा अगर सिस्टम भी स्लो हो तो उसके लिए भी वेरिएशन आती हैं, थोड़ा ये मसला करता है, यानी थोड़ा टाइम लेता है। ये भी सर्च कर रहा है मेरा, क्योंकि सिस्टम है तो ठीक, लेकिन बाज़ का सॉफ्टवेयर थोड़े हैवी होते हैं। मैंने ये यहाँ से चैप्टर सेलेक्ट कर लिया, पर्सपिरेशन बैक कर लिया फॉर एग्जांपल।
तो बैक पे जितनी परस्पिरेशन है सर्वाइकल रेंजर में है, जहाँ पे भी है वो यहाँ पे आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।